तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि 3 टाइम्स मोर प्रोडक्टिव है यूएस का लेबर दैन फॉरेन लेबर. द यूएस वॉज रियली एंड लेबर अबंडेंट नेशन. इफ वी मल्टीप्लाई द यूएस लेबर फोर्स 3 क्योंकि 3 टाइम्स मोर प्रोडक्टिव है तो बाय 3 आप अगर मल्टीप्लाई करो तो लेबर फोर्स कितना ज़्यादा हो जाएगा, यानी लेबर अबंडेंट नेशन हो गया वो कंपेयर टू अदर नेशन. And compare this figure to the availability of capital in the nation. Therefore, it was only appropriate that US export should be labor intensive in relation to US import substitute. This explanation is not acceptable and Leontief himself subsequently withdrew it. तो ये जो एक्सप्लेनेशन लियोंटिफ ने दिया वो खुद उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने विड्रॉ कर दिया. उन्होंने बोला नहीं, ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है. रिजल्ट्स जो भी आया उसका रीज़न इज़ दैट वाई यूएस लेबर वाज डेफिनेटली मोर प्रोडक्टिव देन फॉरेन लेबर, सो वाज कैपिटल. अगर आप लेबर की बात कर रहे हो, लेबर 3 टाइम्स मोर प्रोडक्टिव है तो कैपिटल भी यूएस का 3 टाइम्स मोर प्रोडक्टिव है. 3 टाइम्स नहीं तो एटलीस्ट ट्वाइस या वो भी ज़्यादा प्रोडक्टिव है. Therefore, both US labor and US capital should be multiplied by similar multiple, leaving the relative abundance of capital in US more or less unaffected. तो अगर हम US को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो कैपिटल अबंडेंट फिर से हो जाएगा. Similarly, invalid is another explanation that postulated that US tastes were biased so strongly in favor of capital intensive commodity as to result in higher relative price for their commodities in US. दूसरा एक्सप्लेनेशन ये था कि यूएस का जो टेस्ट है, डिमांड है, वो काफ़ी बायस्ड है टुवर्ड्स कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी. इस वजह से उनका रिलेटिव प्राइस हाई है, इस वजह से वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं. देयरफॉर यूएस वुड एक्सपोर्ट रिलेटिवली लेबर इंटेंसिव कमोडिटी. हम क्या बोलते हैं, अगर पी वाई बाई पी एक्स कम है नेशन 1 का, देन पी वाई बाई पी एक्स बाई पी वाई नेशन 1 का कम है तो वो एक्स कमोडिटी. यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलेटिव प्राइसेस बढ़ जाएगा, यानी पी वाई बाई पी एक्स बढ़ जाएगा यूएस का. क्योंकि वो बढ़ गया तो ऑब्वियसली वो लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट करेगा. ये कम होना चाहिए, पी वाई बाई पी एक्स कम होना चाहिए, तब वो कैपिटल इंटेंसिव एक्सपोर्ट करेगा. The reason this explanation is not acceptable is that tastes are known to be similar across nation. तो टेस्ट सेम है, इस वजह से ये रीज़न भी नहीं कंसिडर किया गया. A study by Hothacker in 1957 on household consumption pattern in many industry found that income elasticity of demand for food, clothing, housing and other classes of goods were remarkably similar across nation. So as a result, this explanation of Leontief paradox based on difference in taste is also unacceptable. क्योंकि जो इनकम इलास्टिसिटी है फूड, क्लोथिंग एंड हाउसिंग पे, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है. अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम इलास्टिसिटी किया है तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे कि क्योंकि इनकम इलास्टिसिटी इन इलास्टिक या इलास्टिक नहीं है. एक नेशन में इन इलास्टिक हो जाए, एक नेशन में इलास्टिक हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है. ऑलमोस्ट सेम है हर कमोडिटी के लिए हर नेशन में. तो ये एक्सप्लेनेशन जो टेस्ट पे है वो नहीं एक्सेप्टेबल होगा. एक लास्ट चीज़ है, हम इस चीज़ को जो है एक्सप्लेनेशन ऑफ लियोंटिफ पैराडॉक्स एंड अदर एम्पेरिकल टेस्ट, हम इसको इन डिटेल नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने टेस्ट किया है, उसके बारे में यहाँ पे बताया है. आप उसको रीड कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा. एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं उसको ही हाईलाइट करूँगी. फर्स्ट इज़ क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था, सो पैराडॉक्स जो है वो 1947 में लिया गया. डेटा जो यूएस का था 1947 में लिया गया. तो उस टेस्ट में ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था, तो इस वजह से उसके बेसिस पे भी लियोंटिफ को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया.
दूसरा ह्यूमन कैपिटल के बारे में यहाँ पे बात हुई है। तो ह्यूमन कैपिटल refers to education, job training and health embodied in workers which increase their productivity। तो यूएस में ह्यूमन कैपिटल बहुत खर्चा होता था ह्यूमन कैपिटल पे। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है कि आप ह्यूमन्स पे खर्चा करो कि उनकी स्किल्स बढ़े, उनका हेल्थ अच्छा हो। अगर हेल्थ अच्छा होगा तो वो काम कर पाएंगे। तो उन चीज़ों को बढ़ाओ कि ह्यूमन्स काम कर सके, प्रोडक्टिव बन सके। तो उस चीज़ पे यूएस ज़्यादा खर्चा करता था। तो वो सारी चीज़ें हैं, काफ़ी और भी चीज़ें हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करता था। देन 3-4 और लोग हैं जिन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, किन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है लियोंटिफ को। आप रीड कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार रीड कर लीजिए, इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं ये। नेक्स्ट फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए एंड मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। यस, मुझे कमेंट्स मिले हैं कि 7th चैप्टर तक कंप्लीट कीजिए या 8th-9th चैप्टर तक कंप्लीट कीजिए। देखिए, आई विल ट्राई कि मैं कंप्लीट कर पाऊँ, बट मैं आपको श्योरिटी नहीं दे सकती कि हाँ मैं 8th-9th चैप्टर तक कंप्लीट कर दूँगी। मैं जितना ट्राई करूँगी, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कंप्लीट कर पाऊँ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर दीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।